आज हम करेंगे सॉफ्टन द एजेस ऑफ सिलेक्शन। पिछले वीडियो में हमने रिफ़ाइन करना सीखा था सिलेक्शन एजेस को। अब हम करेंगे कि कैसे हमने एजेस को, जो सिलेक्शन एजेस हैं हमारे, उनको हमने कैसे सॉफ्ट करना है या स्मूथ करना है। ठीक है, लाइक आपके हार्ड एजेस होते हैं जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ से आपकी सिलेक्शन हुई है, उन कोनों को आपने बिल्कुल स्मूथ करना है। तो आप कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो यू कैन स्मूथ द हार्ड एजेस ऑफ द सिलेक्शन बाय एंटी एलियासिंग एंड बाय फेदरिंग। तो दो तरीके हैं अब आपके सिलेक्शन एजेस को स्मूथ करने के। तो पहला है आपका एंटी एलियासिंग मेथड और दूसरा है फेदरिंग। तो फर्स्ट हम करेंगे एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग मेथड से आप कैसे अपने सिलेक्शन एजेस को स्मूथ करते हो। स्मूथ्स द जैग्ड एजेस ऑफ अ सिलेक्शन बाय सॉफ्टनिंग द कलर ट्रांजिशन बिटवीन एज पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड पिक्सल्स। अब एंटी एलियासिंग क्या करेगा, जो आपके ऊबड़ जैग्ड एजेस मतलब ऊबड़ खाबड़ या फिर नुकीले एजेस हैं, मान लो आपने कोई एरिया इमेज का सेलेक्ट किया है, अब वो आपका कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, आपने इन एजेस को बिल्कुल सॉफ्ट कर देना, स्मूथ कर देना है, ताकि आपने जो सिलेक्शन की है वो आपको अलग से ना दिखाई दे, आपको वो किसी दूसरी इमेज का हिस्सा लगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने एंटी एलियासिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। बिकॉज ओनली द एज पिक्सल्स चेंज, नो डिटेल is lost। तो हमारा जब हम एंटी एलियासिंग मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे जो एज वाले पिक्सल्स होते हैं उन्हीं में चेंजेस होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बाकी इमेज रहती है उसमें आपने जितनी भी चेंजेस किए होते हैं या फिर उस इमेज की जो भी डिटेल होती है वो लॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं वो सिर्फ एजेस वाले पिक्सल्स में ही होते हैं। बाकी जो पिक्सल्स हैं वो अनटच्ड रहते हैं आपके। एंटी एलियासिंग इज़ यूजफुल व्हेन कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग सेलेक्शंस टू क्रिएट कंपोजिट इमेजेस। तो एंटी एलियासिंग मेथड आपका यूज़फुल उस समय होता है जब आपने अपनी सिलेक्शन को कट, कॉपी या पेस्ट करना है, ताकि आप उससे एक कंपोजिट या फिर एक अलग इमेज क्रिएट कर सको। एंटी एलियासिंग इज़ अवेलेबल फॉर द लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, द मैग्नेटिक लेसो टूल, द एलिप्टिकल मार्की टूल एंड द मैजिक वैन टूल। ये सारे आपके सिलेक्शन टूल है। इन सब सिलेक्शन टूल्स में आप एंटी एलियासिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सिलेक्शन एजेस को स्मूथ या सॉफ्ट करने के लिए। तो ये था एंटी एलियासिंग। नेक्स्ट है फेदरिंग। फेदरिंग से क्या होगा, blurs edges by building a transition boundary between the selection and its surrounding pixels। अब ये क्या करेगा, आपका जो सिलेक्शन पिक्सल्स है और सिलेक्शन के चारों तरफ जो और पिक्सल्स आपके हैं, या फिर जो बाउंड्री जो बैकग्राउंड का पिक्सल्स हैं, उनके चारों तरफ एक ट्रांजिशन बाउंड्री क्रिएट होती है, जिससे कि जो आपके एजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लर होने से क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन पिक्सल है और जो आपका बाउंड्री वाला पिक्सल है, मींस जो आपका सराउंडिंग पिक्सल है जो आपके सिलेक्शन को कवर कर रहा है, उनमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, वो आपको एक दूसरे का हिस्सा दिखाई देंगे। ठीक है, वो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा पोर्शन, आपको जो सिलेक्शन एजेस है वो वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। दिस ब्लरिंग कैन कॉज सम लॉस ऑफ डिटेल एट द एज ऑफ द सिलेक्शन। अब इस ब्लरिंग से क्या होगा, जब आपकी वो सिलेक्शन एजेस ब्लर हो जाएंगे तो वहाँ पे जो उसकी क्वालिटी होगी, जो डिटेल होगी उन सिलेक्शन एजेस की, वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी क्लियर इमेज वहाँ पे नहीं दिखाई देगी उस ब्लरिंग पोर्शन पे। You can define feathering for the marquee tools, the lasso tool, the polygon lasso tool or the magnetic lasso tool as you use the tool, or you can add feathering to an existing selection। अब आप feathering जो मेथड है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
जो हमने ये सिलेक्शन टूल्स के नाम बताए, इन सब के साथ भी आप फेदरिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कोई सिलेक्शन की है उसमें भी आप फेदरिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने एजेस को स्मूथ करने के लिए। तो ये था आपका फेदरिंग एंड एंटी एलियासिंग मेथड क्या होता है और कहाँ कौन से सिलेक्शन टूल्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिलेक्ट पिक्सेल्स यूजिंग एंटी एलियासिंग। अब अगर हमने एंटी एलियासिंग मेथड का इस्तेमाल करके पिक्सेल्स को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट स्टेप है इसमें, सिलेक्ट द लेसो टूल, द पॉलीगन लेसो टूल, द मैग्नेटिक लेसो टूल, द एलिप्टिकल मार्की टूल और द मैजिक वैन टूल। आप इन सारे टूल्स में से कोई भी एक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करोगे एंड देन सिलेक्ट एंटी एलियास इन द ऑप्शन बार। अब ऑप्शन बार जो आएगी उसमें आपने एंटी एलियास मेथड को चूज़ करना है, ठीक है। फिर आपके जो भी सिलेक्शन एजेस होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिफाइन अ फेदर्ड एज फॉर अ सिलेक्शन टूल। अब फेदर्ड एज कैसे आप यूज़ करोगे फेदरिंग ऑप्शन, सेम इसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एनी ऑफ द लेसो और मार्की टूल। आप कोई भी लेसो या मार्की टूल सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद एंटर अ फेदर वैल्यू इन द ऑप्शन बार। अब आपको ऑप्शन बार में फेदर वैल्यू एंटर करनी होगी, ठीक है। दिस वैल्यू डिफाइंस द विड्थ ऑफ द फेदर्ड एज एंड कैन रेंज फ्रॉम 0 to 250 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, आप इस वैल्यू से क्या होगा, ये वैल्यू डिफाइन करेगी कि आपका जो एज है उसको आपने कितना ब्लर करना है, मीन्स उसकी जो विड्थ है उस ब्लरिंग की विड्थ वो कितनी होगी आपकी। तो ये वैल्यू आप कहाँ से 0 से 250 पिक्सल्स तक ऐड कर सकते हो फेदरिंग वैल्यू। तो इस तरीके से आप फेदरिंग ऑप्शन या यूज़ कर सकते हैं पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये था आपका कैसे आप अपने सिलेक्शन एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो, दो मेथड्स एंटी एलियासिंग एंड फेदरिंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ड्राइंग विद पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल करके आपने कैसे ड्रॉ करना है या फिर कैसे सिलेक्ट करनी है कोई भी ऑब्जेक्ट को। फ़ोटोशॉप प्रोवाइड्स मल्टीपल पेन टूल्स। फ़ोटोशॉप में आपके पास बहुत सारे पेन टूल्स होते हैं। द स्टैंडर्ड पेन टूल ड्रॉज विद द ग्रेटेस्ट प्रिसीजन। The free-form pen tool draws path as if you were drawing with pencil on paper, and magnetic pen option lets you draw a path that snap to the edge of defined area in your image। अब आपके पास जो अलग अलग तरीके के पेन टूल्स होते हैं उसमें जो आपका स्टैंडर्ड पेन टूल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ में आपकी सिलेक्शन करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई कर्व्ड इमेज को सिलेक्ट करना है तो आप स्टैंडर्ड पेन टूल के साथ में इन कर्व्स को बिल्कुल प्रिसीजन के साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक होगा आपका फ्री फॉर्म पेन टूल, उसकी मदद से आप कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे जैसे आप किसी पेंसिल के साथ में पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो कोई भी चीज़, इस तरीके से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। You can use the pen tool in conjunction with the shape tool to create complex shapes। हम क्या कर सकते हैं, पेन टूल का इस्तेमाल हम शेप टूल के साथ में कर सकते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स शेप्स क्रिएट कर सकें। When you use the standard pen tool, the following options are available in the option bar। जब हम स्टैंडर्ड पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑप्शन बार पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देती हैं। तो वो कौन सी ऑप्शंस हैं आपकी। फर्स्ट है ऑटो ऐड और डिलीट, which lets you add an anchor point when you click a line segment or delete an anchor point when you click it। तो इसकी मदद से ऑटो ऐड और डिलीट ऑप्शन की मदद से क्या होगा, हम जब हमने कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम
फर्स्ट एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और अगर हमने कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो वो हम ऑटो ऐड और डिलीट ऑप्शन से कर सकते हैं बाय क्लिकिंग इट। मीन्स इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा कोई भी एंकर पॉइंट को ऐड और डिलीट करने के लिए। फिर है रबर बैंड। इससे क्या होगा, विच लेट्स यू प्रीव्यू पाथ सेगमेंट एज यू मूव द पॉइंटर बिटवीन क्लिक्स। जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने पॉइंटर को मूव करते हैं क्लिक करते हुए, सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हुए, तो हम उन सेगमेंट्स को का प्रीव्यू देख सकते हैं, उस पाथ को हम देख सकते हैं जो भी हम ड्रॉ करते हैं रबर बैंड ऑप्शन से। तो ये आपको दो ऑप्शंस दिखाई देती हैं ऑप्शन बार में जब भी स्टैंडर्ड पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट विद द पेन टूल। कैसे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पेन टूल का इस्तेमाल करके। द सिंपलेस्ट पाथ यू कैन ड्रॉ विद द पेन टूल्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन मेड बाय क्लिकिंग द पेन टूल टू क्रिएट टू एंकर पॉइंट्स। पेन टूल का इस्तेमाल करके जो सबसे सिंपल काम हम कर सकते हैं वो है एक सिंपल पाथ को ड्रॉ करना, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना, जो कि आप क्रिएट कर सकते हो पेन टूल से। सिर्फ आपको क्लिक करना होता है, ठीक है, बिटवीन टू एंकर पॉइंट्स, दो एंकर पॉइंट के बीच में क्लिक करके, सिंपली क्लिक करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। By continuing to click, you can create a path made of straight line segments connected by corner points. तो ऐसे ही हम continuing क्लिक कर करके हम एक पूरा स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सिर्फ आपकी कॉर्नर से कनेक्टेड होती है। द स्टेप्स इन ड्राइंग स्ट्रेट लाइन आर एज फॉलोज़। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें पेन टूल को सिलेक्ट करना होता है। फिर दूसरा, पोजीशन द पेन टूल वेयर यू वांट टू स्ट्रेट सेगमेंट टू बिगिन एंड क्लिक टू डिफाइन द फर्स्ट एंकर पॉइंट। सबसे पहले फिर आपने क्या करना होता है, पेन टूल को आपने उस पोजीशन पे रखना है जहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना शुरू करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, पहला आपका फर्स्ट एंकर पॉइंट आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ड्रैग नहीं करना है अपने माउस को। उसके बाद क्लिक अगेन वेयर यू वांट द सेगमेंट टू एंड। अब आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे आप उस स्ट्रेट लाइन को एंड करना चाहते हैं। फिर आपने सिर्फ क्लिक करना है दूसरे एंकर पॉइंट पे जहाँ पे आप चाहते हो आपका स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एंड हो जाए, और जैसे ही आप एंड क्लिक करोगे, सेकंड या फिर जो आपका एंडिंग एंकर पॉइंट होगा वो इंसर्ट होगा। उसको इंसर्ट होते ही आपकी एक स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ हो जाएगी उन दो एंकर पॉइंट्स के बीच में। कॉन्टिन्यू क्लिकिंग टू सेट एंकर पॉइंट्स फॉर एडिशनल स्ट्रेट सेगमेंट्स। अब आप कॉन्टिन्यू कर सकते हो वैसे ही उसको क्लिक करते करते, ताकि आप और एंकर पॉइंट्स ऐड कर सको और आपका जो स्ट्रेट सेगमेंट है वो आगे इंक्रीज हो सके। द लास्ट एंकर पॉइंट यू ऐड ऑलवेज अपीयर एज अ सॉलिड स्क्वायर इंडिकेटिंग दैट इट इज़ सिलेक्टेड। जो भी आप लास्ट एंकर पॉइंट इंसर्ट करते हो वो एक सॉलिड स्क्वायर के रूप में आपका इंसर्ट होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितना भी लंबा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो या फिर स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड पेन टूल। तो ये था तरीका सिंपली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का, किसकी मदद से, स्टैंडर्ड पेन टूल की मदद से। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे आपको कोई भी इशू है या कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं।